Nuclear fission. Write a detailed note on nuclear fission. Such a reaction in which heavy nucleus, like that of uranium, splits up into two nuclei of roughly equal size. ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस, हम पढ़ चुके हैं पीछे रेडियो एक्टिविटी, जैसे कि 82 से एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है। अब हम कहते हैं यूरेनियम है, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, वो दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट अप हो जाता है और दोनों न्यूक्लियाई तकरीबन सेम साइज़ के होते हैं और उसके साथ ही एनर्जी भी एमिट होती है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को फिशन रिएक्शन कहते हैं, यानी एक हैवी न्यूक्लियस का दो लाइट न्यूक्लियाई में अलग हो जाना, स्प्लिट अप हो जाना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फिशन। ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन जर्मनी के हैं, while working upon nuclear reactions made startling discovery। ऐसी डिस्कवरी जो इन्होंने शुरू की, इससे पहले किसी ने ये बात नहीं की। They observed, उन्होंने मुशाहिदा किया that when slow moving neutron, अब शर्त ये है कि न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग होना चाहिए अगर वो यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड किया जाए। अब यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, 236 भी है, 234 भी है, 238 भी है, वो नहीं, सिर्फ यूरेनियम 235। इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें। एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में एक तो बेरियम हासिल होगा, एक क्रिप्टॉन हासिल होगा। 56 बेरियम 141, 36 क्रिप्टॉन 92 और एवरेज 3 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं। इट मे बी रिमेंबर्ड, ये बात भी याद रखने के काबिल है कि मास जो है दोनों का, क्रिप्टॉन का और बेरियम का, इज लेस देन दैट द मास ऑफ यूरेनियम। उन दोनों का मास इकट्ठा करें, यूरेनियम के मास से कम होगा। जो मास कम होगा वो कहाँ जाएगा? तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मास डिफेक्ट होता है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस न्यूक्लियर रिएक्शन वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन 2 वेज। दो तरह से ये बाकियों से डिफरेंट है। नंबर 1, फर्स्ट, एज a result of the breakage of uranium nucleus, two nuclei of almost equal size are obtained, whereas जो दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, the difference between the masses of the reactant and the product was not large। वो लार्ज नहीं होते लेकिन इसके अंदर लार्ज है। दूसरी बात यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है, इसमें एमिट होती है, क्योंकि मास डिफेक्ट ज़्यादा होता है, लिहाजा एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। सच ए रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम, splits up into two nuclei of roughly equal size along with the emission of energy during the reaction is called fission reaction। ये फिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी। फिशन रिएक्शन यूरेनियम में उसको इस इक्वेशन से ज़ाहिर किया जा सकता है, 92 यूरेनियम 235। इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें, ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस में दाखिल हो जाता है, पहले भी अनस्टेबल है, मज़ीद अनस्टेबल हो जाता है। वो दो इक्वल साइज़ के, बेरियम और क्रिप्टाइन तकरीबन इक्वल साइज़ के, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। याद रखें कि न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो रही है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी लॉज जो है ना वो इसको फॉलो कर रहे हैं। Q is the energy given out in this reaction. By comparing the total energy on the left side of the equation with total energy on the right side, we find that in the fission of one uranium nucleus, about 200 mega electron volt energy is given out। एक न्यूक्लियस, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, उसमें जब फिशन पैदा हो तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है। डायग्राम में देखें, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें
ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड हुआ, ये न्यूक्लियस के दो हिस्से हुए। इसी को अगर हम अलग अलग देखें तो न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है इस न्यूक्लियस के ऊपर, यूरेनियम 235 पे, ये बन गया 236, ये डबल शेप में हासिल होता है। अब ये दो न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, बेरियम अलग हो गया, क्रिप्टॉन अलग हुआ, और ये तीन न्यूट्रॉन डॉट्स हैं ना, ये तीन न्यूट्रॉन शो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक न्यूक्लियस में फिशन रिएक्शन दिखाया गया। It may be kept in mind that there is no difference between the sum of the mass and the charge number on both sides of the equation. Fission reaction is shown in figure. Fission reaction can be easily explained with the help of graph. ये ग्राफ अब यहाँ बना हुआ नहीं है, ये वही है जो इससे पहले मास डिफेक्ट वाले में पढ़ा हमने। ये एज इट इज़ वही ग्राफ है। इसके लिए देखें, आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, यूरेनियम वहाँ भी लिखा हुआ था 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। तो अब इसका जिक्र वहाँ आएगा, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर दोबारा शो किया गया ताकि आप एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें। दिस ग्राफ शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is greatest for the middle element of the periodic table, and this binding energy per nucleon is a little less for the light, जो कि हल्के एलिमेंट हैं, और वेरी हैवी एलिमेंट्स उनके लिए ये कम होता है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, द न्यूक्लियॉन्स मीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन द लाइट और वेरी हैवी एलिमेंट आर नॉट सो रिजिडली बाउंड। इसका मतलब वो रिजिडली बाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम इज अबाउट 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फिशन रिएक्शन of uranium, barium और krypton have binding energy of about 8.5 mega electron volt per nucleon. ये periodic table के सेंटर में है, यानी इस ग्राफ के भी सेंटर में आ रहे हैं। Thus, when a uranium nucleus breaks up as a result of fission reaction into barium and krypton, then an energy at the rate of 8.5 में से 7.6 माइनस कर लें, क्योंकि वो 7.7 था ना, तो हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। ये 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है पर न्यूक्लियन इज गिवन आउट। दिस मीन्स दैट एनर्जी, अब 235 उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हासिल होती है, इज गिवन आउट इन द फिशन ऑफ वन यूरेनियम न्यूक्लियस। ऊपर हमने कहा जी तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे हासिल होती है। The fission process of uranium does not always produce the same fragment. ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बेरियम और क्रिप्टॉन ही हासिल हों। In fact, any of the two nuclei present in the upper horizontal part of binding energy could be produced. दो और मिसालें भी दी हुई हैं इसके अंदर, और वो ये हैं कि हमारे पास अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस है, उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करें तो स्टेनस और मोलिब्डेनियम भी हासिल होते हैं। इसमें भी एवरेज 3 न्यूट्रॉन है। उसके बाद यूरेनियम हमारे पास है, उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो जीनॉन और स्ट्रोंशियम भी हासिल होते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन। यानी बेरियम क्रिप्टॉन अकेला नहीं है, बल्कि ये भी इससे हासिल होते हैं फिशन रिएक्शन से। Hence, in the uranium fission reaction, several products may be produced. All of these products, ये जो fragments हैं, ये radioactive हैं। फिशन रिएक्शन इज नॉट कन्फाइंड टू यूरेनियम एलोन। ये भी याद रखें, सिर्फ यूरेनियम में ही फिशन नहीं होता, इसके अलावा भी फिशन पॉसिबिलिटी है दूसरे एलिमेंट्स में। इट इज़ पॉसिबल इन मैनी अदर हैवी एलिमेंट। हाउएवर इट हैज़ ऑब्जर्व्ड, ताहम ये ऑब्जर्व किया गया, दैट फिशन टेक्स प्लेस वेरी इजीली विद द स्लो न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 235। प्लूटोनियम में 239 में भी ऐसा ही होता है। प्लूटोनियम 239 भी फिशन पैदा कर सकता है। मोस्टली दीज टूल्स आर यूज्ड फॉर द फिशन पर्पसेस, इसलिए इन दोनों को ही फिशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन ये है कि ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया, ब्रेक हो गया 2 न्यूक्लियाई में, तकरीबन सेम साइज थे उनके। By properly using these neutrons, fission reaction can be produced in more
uranium atom such that a fission reaction can continuously maintain itself. दूसरे नंबर में आप ये कहेंगे कि एक फिशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर उसी फिशन, उसी के अंदर दूसरा फिशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, एक चेन रिएक्शन जो है ना उसके अंदर पैदा हो गया। और अगर हमारे पास एक क्रिटिकल मास मौजूद है, एक कम से कम मास मौजूद है जिसके अंदर चेन रिएक्शन पैदा हो जाए, तो ये एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। अब ये अनकंट्रोल्ड है तो एटम बॉम्ब है, और अगर कंट्रोल्ड है तो आप इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और वो एनर्जी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन है। यहाँ देखें एक रॉड दिया हुआ है जिसके अंदर एक ही फिशन रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर ये एक इंटरसेक्शन का साइन दिया हुआ है, ये मटेरियल है यूरेनियम का, इसमें दो फिशन के रिएक्शन हो रहे हैं। हमारे पास ये एक क्रिटिकल मास है। इस क्रिटिकल मास में जब यूरेनियम का एटम फिशन प्रोसेस करता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस में फिशन का रिएक्शन पैदा करते हैं, लेकिन उनको स्लो डाउन किया जाता है। अब ये 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, फिर 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो 27 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और ये इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएं आप। तो अगर ये एक क्रिटिकल मास है तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, और हम कहेंगे जी ये एटम बॉम्ब के तौर पे ज़ाहिर हुआ। तो यहाँ पर ये एक दिया हुआ है कि कंट्रोल्ड, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ये सारा अब इसको आपने स्टडी कर लेनी है, रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि मैं इसको सारा सिलेक्ट करूँ तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम देखेंगे कि कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन अगर हो तो हम उसे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।